ख्वाबों में आना करके सोला सिंगार मैं अब क्यों होश में आता नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग का इंट्रो कर रही हूँ। शायद मैंने गाइज मेहंदी वाला ब्लॉग डाला था ना, जब मैं गाँव गई थी उससे पहले। तो गाइज मैंने ब्लॉग डाला था, उसमें इंट्रो डाला था। और गाइज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग का इंट्रो कर रही हूँ। और अब मैं बताऊँ, देखती हूँ गाइज मैं क्या करूँगी। मैं आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। और गाइज जो से पहले वीडियो डाली है ना, उसमें मुझसे 2-3 बार मिस्टेक होती है गाइज। एक तो मेरा एडिटर अच्छे वीएन से गाइज एडिटिंग करती हूँ ना, तो गाइज कभी कुछ हो जाता है। मैंने 2 बार अपलोड कर दी गाइज, 2 बार डिलीट कर दिया उस वीडियो को, और थर्ड बार डालेगी तो जब जाके गाइज वो सही से डली है। और गाइज अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने आगे का रूटीन, ठीक है। सो गाइज ये था मॉर्निंग रूटीन। और मैं यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई कर दी थी, और यहाँ पे चाय बन रही थी। मैं यहाँ पे बना रही थी अंडा। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और प्याज फ्राई कर दी थी, फिर उसके अंदर लाल मिर्च, नमक और हल्दी गाइस मैंने डाल के फिर इसमें हल्का सा भून लूँगी, जैसे गाइस मसाला भूनता है। फिर मैं इसमें आमलेट डाल दी थी, सॉरी आमलेट कह रही हूँ, अंडा डाल दिया था। और गाइस यहाँ पे मेरा फाइनली अंडा बन गया। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी थी। फिर गाइस हमने ब्रेकफास्ट करा, और ब्रेकफास्ट में आज हमने करा था अंडा, ब्रेड और चाय। और गाइस बहुत दिनों बाद हमने अंडा ब्रेड खाया है ब्रेकफास्ट में। रोटी वगैरह के साथ तो गाइस खा लेते हैं। और फिर यहाँ पे ना मम्मा यहाँ पे कपड़े तय कर रही थी। ये था हमारा दोपहर का टाइम था गाइस। काम नहीं हुआ था, पहले मम्मा ने कपड़े ही तय करे थे, क्योंकि और फिर मैंने यहाँ पे वलीद को मम्मा के पास बिठा दिया था। चलो से खेल वेल लेगा गाइस ये। तो गाइस ये खेला था माशाल्लाह से। यहाँ पे मैं आ गई थी ब्लैंकेट रखने के लिए। फिर मैंने वलीद की पन्नी में ब्लैंकेट रख दिया था, और मैं दूसरा वाला ब्लैंकेट भी रख दूँगी गाइस। और फिर ना मैंने यहाँ पे वलीद के कपड़े आए थे ना, ऊपर से मैंने वॉश करे थे, तो वो कपड़े आ गए थे छत पे से। फिर मैंने सोचा ना ये फैलाव मचा रहेगा यहाँ पे, पहले मम्मा ने कहा पहले आप तय लगा दो। तो यहाँ पे मैं वलीद के कपड़े तय करके रख दूँगी सारे। और ना इसकी गाइस हम मेमोरीज इकट्ठी करने लगे हैं अब। माशाल्लाह से गाइस वलीद बड़ा होता जा रहा है। और अब इसका झूला भी रखा जाएगा। झूले में तो माशाल्लाह से आता नहीं है ये, आता है गाइस, बट ना ये ना माशाल्लाह से हमारे इसने नेट भी फाड़ दी झूले की, और पैर उल्टा हो जाता है। तो ना अभी उसने जल्दी झूला छोड़ दिया। तो गाइस अब उसका या तो सामान रखने का काम आता है, कभी एक और मैं इसे लिटा भी देती तो ये उल्टा हो जाता है। पूरी कोशिश करता है निकलने की। तो हमारे उसके डैड आएंगे तो हम झूला भी रखवा देंगे। और यहाँ पे ना वलीद की मेमोरीज भी इकट्ठी होने लगी हैं। इसके छोटे छोटे कपड़े गाइस सारे संभाल के रख रहे हैं अब। और मेमोरीज इकट्ठी होने लगी माशाल्लाह से। और मैं इसकी हर एक चीज़ गाइस कैप्चर करके रखूँगी माशाल्लाह से, जब तक ये बड़ा नहीं होता जब तक गाइस मैं इसकी एक एक चीज़ संभाल कर रखूँगी इंशाल्लाह। मम्मा ये कह रही इस हमारे ज़्यादा सामान है, इसका हो जाएगा, तुम कहाँ रखोगी। अब तो गाइस स्टार्टिंग हुई है इसके सामान आने की माशाल्लाह से। अब इसकी कार वगैरह सब आई है गाइस। मम्मा अब कह रही थी इसके बर्थडे पे कार आएंगी गाइस, हम कार लाएंगे वलीद की। तो मम्मा कह रही हम कार कहाँ रखेंगे, वो तो ये भी नहीं कि फोल्ड वगैरह हो जाएगी। और टब हो गया गाइस, और एक कार हो गई, अभी इसके बाद गाइस साइकिल वगैरह सब आएगी। तो कैसे कैसे हम मैनेज करेंगे देखते हैं आगे आगे। मानो वाला एक रूम इसका सामान के लिए रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने अब वलीद के कपड़े रख दिए थे। और ना यहाँ पे जो सिस्टर के गाइस इनर थे वो भी मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पे मैं सारा समेट दूँगी, फिर मैं आके बेडशीट बिछा दूँगी। और मैं आपको ना अभी वलीद के ना शूज़ भी दिखाऊँगी, छोटे-छोटे से क्यूट-क्यूट से। ये एक तो मेरे सामने आ गया था गाइस, बट ना मुझे दूसरा मिला ही नहीं, या तो अलमारी में ही है। गाइस जब अलमारी की डीप क्लीन होंगी ना वो जब ही मिलेगा, मुझे तो एकदम से मिला नहीं। ना मैंने ज़्यादा ढूँढने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता ही है वो अलमारी में कहीं जाएगा तो है नहीं। तो गाइस मैं इसके ये वाले शूज़ ले आई थी वलीदू के। और एक ये छोटे से कितने क्यूट लगते हैं ना गाइस। इसकी सारी चीज़ इंशाल्लाह मैं इसकी मेमोरीज गाइस इकट्ठे करके रखूँगी इंशाल्लाह। मेरा बहुत सपना है। मैं मम्मा से भी कहती हूँ, मम्मा कह रही थी जब वलीद का झूला आया था, चलिए यूज़ कर लेगा एक आध साल, फिर आपको इसको दे देना। मैंने नहीं, मैं तो उसकी सारी चीज़ें इकट्ठे करके रखूँगी। मम्मा से भी कह रही थी, मम्मा आपने हमारी चीज़ें क्यों नहीं इकट्ठे करके रखी। तो मम्मा कह हाँ पहले के ज़माने में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चलती थी ना कोई। और गाइस मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि जो भी मैं इसकी चीज़ लाऊँ ना फोल्डेबल ही लाऊँ। और ना यहाँ पे मेरी गाइस बेडशीट हो चुकी थी। यहाँ पे मम्मा लगा रखी थी मशीन। और ये था शाम का टाइम,
हम भूख लग रही थी गाइस, तो फिर हमने यहाँ पे मोमोज और रोल मंगा लिए थे, फिर मोमोज खा लेंगे। गाइस यहाँ पे मम्मा सब्जी ले आई है, धनिया, टमाटर, मटर, मूली। भुजिया बनाओगी सैलेड के लिए? सैलेड के लिए गाइस मम्मा मूली ले आई है, लहसुन, मिर्चे। हम इसकी रेसिपी देंगे आपको, बहुत अच्छा लगता है इसका अचार। इधर से लेके चलते हैं किचन में। हो गाइस ये भी लाई मम्मा आलू, अदरक, गोभी। देखो गाइस पत्ता गोभी कितनी छोटी छोटी सी, कितनी क्यूट सी लग रही है ना। अब हम इसे फ्रीज में स्टोर करेंगे। देखो कितनी छोटी सी, कितनी क्यूट लगी है। और गाजर, प्याज, शायद इसमें पापे हैं, और ये है घी। मैं यहाँ पे आ गई थी सब्जी रखने के लिए, वली सो रहा था तो मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह रख दूँगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पत्ता गोभी, टमाटर जो गाइस नहीं लाए थे मम्मा, मैंने अभी उसे नीचे रख दिए थे। मटर वगैरह सब नीचे रख दी थी। और जो गाइस हमारे पहले के टमाटर थे ना, वो मैंने ऊपर रख दिए थे। और टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, 80 रुपये किलो ऐसे कुछ हो रहे हैं टमाटर और मटर, ये दोनों गाइस महंगी हो रही है। और आलू प्याज सस्ते ही हैं। तो यहाँ पे मैं आलू रख दूँगी टोकरी में, और प्याज रख दूँगी। जो पुराने आलू थे मैंने वो भी निकाल दिए थे, मम्मा ने कहा ना ऊपर रख देना, कैसे वो पहले यूज़ में आएंगे। बट मम्मा ने मुझसे यूँ भी कहा था कि प्याज भी ऊपर रख देना, पुरानी वाली, नई वाली नीचे। और मैंने गाइस रखी नहीं। मम्मा मुझसे इस वीडियो में पूछे थे कि तुमने रख दी, मैंने बोला हाँ मम्मा सॉरी मैंने रखी नहीं है। आप अब वीडियो देख रही होंगी जब आपको पता चलेगा। और मुझे पता आप चिल्लाओगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते वगैरह तोड़ दिए थे। भुजिया तो बनाती नहीं मम्मा, क्योंकि ना इसके पत्ते ख़राब हो रहे थे। फिर यहाँ पे मैं सारा कूड़ा इकट्ठा करके मैं फेंक दूँगी। मैंने यहाँ पे कूड़ा फेंक दिया था, मम्मा ने करा था साग बॉईल। फिर मम्मा साग को घोटने आ गई थी। तो यहाँ पे ना जब मम्मा गाइस साग को घोट रही थी ना, तो गाइस वलीद ना पापा मम्मा के पास जा रहा था। मेरे पास वो बैठा हुआ था, उसका टॉयज़ भी दे रखा था गाइस वो, बट टॉयज़ तो ले नहीं रहा था, मम्मा के पास जा रहा था। फिर इसे मैंने मम्मा के पास बिठा दिया, मम्मा इसको दे रही थी। राई कहते हैं गाइस इसे, मुझे याद नहीं है क्या कहते हैं, तो वह शायद से राई कहते हैं। तो वही ना देखो मम्मा से छीन रहा था। और फिर देखो गाइस ये इंजॉय कर रहा था। रील चले ना इंस्टाग्राम पे कि ना इनको कितने भी टॉयज़ दे दो बट इन्हें खेलना इससे ही है गाइस। कुकर कुकर कह रही चम्मच वगैरह से। मैंने एक वलीद की वीडियो भी है मेरे पास, मैं इंशाल्लाह आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी गाइस। यहाँ पे मम्मा आ गई थी हरी मिर्च छोंकने के लिए। मम्मा ने आज नए तरीके से छोंक रही थी, काट दी थी गाइस मम्मा ने। मोटी वाली जो मिर्च होती है ना वो काट के, और यहाँ पे मम्मा ने धनिया और सौंफ इसे मिक्सी में दरदरा पीस लिया था। और यहाँ पे मम्मा एक चम्मच हल्दी, सॉरी आधी चम्मच हल्दी थी, और 1 चम्मच धनिया था। तो गाइस इसे मम्मा तेल में, रिफाइंड में गाइस इसे बिना पानी डाले इसे मम्मा तेल में छोड़ देंगी और हल्का से इसे मिक्स करेंगी। फिर इसके अंदर मम्मा मिर्चें डाल देंगी और इसे फ्राई करके फिर इसके अंदर मम्मा जो हमने मिक्सी में पाउडर बनाया था दरदरा, इसे मम्मा उसको मम्मा इसमें डाल देंगी। और यहाँ पे फिर से मम्मा मिक्स करेंगी। फिर उसके बाद मम्मा हल्की सी मिर्चें पिसी हुई जो होती है रेड वाली, और नमक डाल देंगी, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगी। इसमें मम्मा ने ना आमचूर पाउडर भी डाला है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाला था। और फिर इन सब सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे गाइस, इसे हम चला देंगे। और इसमें हींग भी ऐड करी थी मम्मा ने, वो वीडियो में दिखाया था, मम्मा ने बाद में करी थी जब मम्मा को याद आ गया था। तो मम्मा ने इसमें हींग भी ऐड कर दी थी। फिर इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से हम 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे।
सो गाइस ये था इसका फाइनल लुक। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है माशाल्लाह से। हमारी तो ये मुश्किल से 2-3 दिन चलेगी और बड़ा मज़ा आता है। पराठे हो उसके साथ भी गाइस बहुत टेस्टी लगती है। बहुत मज़े का अचार लगता है गाइस ये। इंस्टेंट अचार कहते हैं इसे। और यहाँ पे मम्मा ने साग भी छोंक दिया था गाइस। वो साग का तो आसान तरीका होता है छोंकने का। और यहाँ पे मम्मा बना रही थी रोटी। फिर गाइस हमने खाना खा लिया था और यहाँ पे मम्मा ने सैलेड भी काट दी थी। साग, रोटी और सैलेड। गाइस मज़ा आ गया था खाने में माशाल्लाह से। और सर्दियों में तो गाइस ऐसे ही खाना खाने में मज़ा आता है। और लो आप भी खा लो गाइस। ये बना दी मैंने आपके भी बाइट। यहाँ पे वलीद सो ही रहा था और फिर हमने सब ने खाना खा लिया था। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी खाना वाना खा के बर्तन वॉश करने के लिए। ये बज रहे थे 10, साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। मैं यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर दूँगी, किचन भी साफ़ कर दूँगी पूरा। हमें गाइस बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे का रूटीन। यहाँ पे हो चुके थे मेरे बर्तन वॉश। फिर मैंने यहाँ पे हॉट पॉट रख दिया था, इसके अंदर रोटी थी। मैंने कहा चलो कोई रात में खा लेगा। फ्रिज में रख के साग कोई फ़ायदा नहीं था, थोड़ा सा हमारा साग भी बच रहा था। हम खा लेते हैं, हम लेट तक उठते हैं, हमें भूख लगती है तो हम दोबारा खाना खा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं सारा किचन साफ़ कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ पे मैं स्लैब साफ़ कर रही थी ना, तो यहाँ पे मैगी और मोर्टीन और सरफ रखा हुआ था। मैंने स्लैब के ऊपर रख दिया था। और आज ना मम्मा ने किचन सेट करी थी, तो हमारे यहाँ पर लग रही थी पिंक वाली रैक, तो मम्मा ने वो भी हटा दी थी। गाइस बहुत फैलावस हो रहा था किचन में। और यहाँ पे हमारे बर्तन रखे हुए थे जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, वो मम्मा ने बॉक्स में कर रखे थे। तो फिर मम्मा ने यहाँ पे ऐसा रख कर दिया था टिफ़िन के ऊपर। गाइस मसालेदानी रख दी थी। यहाँ पे मम्मा थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया था। फिर यहाँ पे किचन वगैरह सेट करी थी। और पापे थे वो भी मैं झूले में रख दूँगी या गाइस यहाँ से हटाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे हो जाती है चींटी लाल वाली। फिर गाइस क्या फ़ायदा, वेस्ट होंगे सारे। तो यहाँ पे मैंने स्लैब साफ़ कर दूँगी और मैं स्लैब वगैरह साफ़ करके ये भी साफ़ कर दूँगी, गैस वगैरह स्लैब वगैरह सारा साफ़ कर दूँगी मैं। फिर हमारा रात का खाना हो चुका था यहाँ पे और हमारा सारा काम निपट चुका था। फिर हम आराम से कमरे में लेट जाएंगे। और वलीद उठ रहा था इस टाइम, सोया सोया तो पहले था, पर इस टाइम उठ चुका था जब वो सिस्टर के पास था मेरी। यहाँ पे अब मैं साफ़ कर देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरा किचन साफ़ हो चुका था, मेरी स्लैब वगैरह सब साफ़ हो गई थी। फिर यहाँ पे तवा और छुरी थी, मैंने वो भी धो दी थी। मम्मा भी ये कहती है कि तुम इकट्ठे करती नहीं हो बर्तन, पहले वॉश कर देती हो। और यहाँ पे गाइस मम्मा वलीद को सुलाने की कोशिश करी थी, बट ये सोया नहीं था। फिर मम्मा ने लाइट भी बंद कर दी, ये सोया नहीं था गाइस।
मम्मा फ़ोन देख रही थी, तो इसे उठने की हो रही थी, उठ के बैठ रहा था। फिर मैंने लाइट जला दी, टॉर्च जला दी फ़ोन की, मान लो अब बैठो तुम। फिर गाइस ये हमारे साथ मस्ती कर रहा था माशाल्लाह से। बल्लिदू बड़ा हो रहा है, तो इसकी हरकतें भी बढ़ती जा रही है। और अभी दिन में भी नहीं सोता, बहुत कम सोता है, मुश्किल से आधा पौन घंटा सोता है गाइस ये। और हमारे घर में ना 12 साल बाद बच्चा आया है, सिस्टर के बाद आया है गाइस ये। तो उसे तो बहुत अच्छा लगता है, वो लड़की मांग रही थी गाइस, बट ये आ गया। और गाइस वो भी इसके साथ बहुत इंजॉय करती है माशाल्लाह से। हमारे घर में गाइस ये खिलौना सो रहा है। ये सो रहा है, बस क्या बताऊँ आपको, जिद्दी भी गाइस ये पूरा। और अब मैं व्लॉग के एंड करती हूँ। आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।